दोस्तों, आज के प्रोग्राम दिल के अफसाने में हम आपको एस्ट्रोलॉजी यानी कि इल्म फल्कियात की रोशनी में अपडेट कर रहे हैं कि माह मार्च 2021 आपका कैसा गुजरेगा। एक चीज़ दोबारा ज़रा आप लोगों के सामने मैं वाज़े करता चलूँ ताकि हम बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब से बच सकें। एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम इल्म फल्कियात कहते हैं, बुनियादी तौर पे ये वो इल्म है जो कि इम्कान पे मबनी एक इल्म होता है। बरल अवैस जावेद कहते हैं कि मैं 26 अगस्त को इस दुनिया में आया था। अगर देखिए, अवैस जावेद, अगर आप 26 अगस्त को इस दुनिया में आए हैं, यानी कि 26 अगस्त को आप इस दुनिया में आए हैं और माह मार्च 2021 के हवाले से आप अपना एक मजमूई जायज़ा आप जानना चाहते हैं, तो उसके हवाले से मैं ज़रा आपको अपडेट करता चलूँ। देखिए अवैस, अगर आप 26 अगस्त को इस दुनिया में आए हैं तो इस एतबार से आपका बुर्ज सुंबला बनता है, जिसको हम विर्गो कहते हैं। ये महीना इस बात का मुतकाज़ी अवैस कि आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अगर आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपकी ज़िंदगी के जितने बाकी दूसरे शोबे हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे गुजरेंगे और वो शोबे आपके यकीनन तरक्की पाएंगे। बरल सेहत के ऊपर आपने जो है तवज्जो देनी है। इसके अलावा ये वो महीना है जिसमें आपकी ज़िंदगी के अंदर अवैस जावेद बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव और मस्बत वाक़यात जो है वो जन्म लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, रूनुमा होते हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात होती है मोहब्बत की और ख़ास तौर पे बात होती है माशरत की, तो आप इसके सालाना दौरे उरूज 20 तारीख़ तक जो है वो जारी व सारी रहेगा। अगर आप बैचलर्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि कुंवारे हैं, तो कुंवारों को ये ऐन मुमकिन है कि खुशगवार रोमानी मौक़े जो हैं वो मैसर आ जाएं। 14 से 15 तारीख़ का ये जो डेट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी रीज़न ये है कि 14 और 15 तारीख़ को ज़हरा जो है वो आपके मोहब्बत के सैयारे यानी कि निपचोन के साथ मिलकर जो है सफ़र करेगा, वक्त गुजारेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और 29 से 31 यानी कि 29 से 31 तारीख़ तक अतारुत निपचोन का हमरकाब होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है स्टार्स की, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तारुद और ख़ास तौर पे निपचोन की। ऐसे में ख्वाबों के ऊपर निगाह रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनमें आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के मैसेजेस जो हैं वो हिडन हैं, बड़े अहम तरीन पैगाम जो हैं वो आपके लिए पोशीदा होंगे। तो आपने ज़रा थोड़ा सा गौर करना है। सेहत और तवानाई की सूरत हाल जो है 20 तारीख़ के बाद जो है आफ्टर 20 मार्च 2021 आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद बरल ये नहीं कि आप उसके ऊपर तवज्जो छोड़ दें, सेहत की आप बिल्कुल तवज्जो छोड़ दें, इसको आप जाने दें, लेकिन उसके बाद भी इसकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ओवरऑल ये महीना जो है मार्च का महीना अवैस जावेद कई हवालों से आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ज़ुबैर मुग़ल हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर मुग़ल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रमज़ान हमें सुन रहे हैं, सावला राई हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच सावला राई। और इसके अलावा हमारे मुस्तकिल सामे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों की तरह हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और ये मेरे वो दोस्त हैं जिनकी दुआएं हमेशा मेरा इहाता किए रखती हैं। डॉक्टर नासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर नासिर सैदपुर रोड में जनाब अपना एक होम्योपैथिक का क्लिनिक जो है वो रन करते हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत से लोग यकीनन जब इनके पास आते हैं तो वहाँ से शिफा याब होते हैं। इनके बेटे उसामा नासिर भी इनके साथ मौजूद हैं। आप दोनों का जनाब बहुत शुक्रिया, उसामा एंड डॉक्टर फ़ारूक नासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों का खुश रहें, आबाद रहें। फैज़ान अली हमेशा की तरह हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं, चक्री में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और दिलदार असगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो जनाब जल्दी से मैं सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज को ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि इस वक्त
हमारे साथ कौन मौजूद है। एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, जितना ज़्यादा आप हमारे स्टेटस को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे और फिर जितने ज़्यादा आपको कमेंट्स आएंगे, उतना ही जल्दी मैं आपके तकरीबन सारे सवालों का जवाब देता चला जाऊंगा। मज़ीद बढ़ते हैं और रहमा हमारे साथ मौजूद है। रहमा अवान, थैंक यू वेरी मच। रहमा मेरा प्रोग्राम सुनती हैं मेरे ही शहर में, बहावलपुर से ही हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। अर्निश हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और अर्निश हमारा प्रोग्राम सुनती हैं भला कहाँ, अर्निश हमारा प्रोग्राम सुनती हैं कराची में। और मरीना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। आशी खान कहती हैं कि मैं अटक में सुन रही हूँ। आशी खान कहती हैं कि मैं 19 जुलाई को इस दुनिया में आई थी। देखिए आशी, मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि सवाल तो करें कि मोहब्बत के हवाले से जानना है, करियर के हवाले से आप लोग जानना चाह रहे हैं, आप बेसिकली किस हवाले से मेरे से जानना चाह रहे हैं, वो उस का टॉपिक जो है वो ज़रूर लिखें। और बहरहाल 19 जुलाई के एतबार से ये जो महीना शुरू हुआ है, ये माली एतबार से और ख़ास तौर पे बाहमी समाजी ताल्लुक़ात के हवाले से कई एतबार से ये महीना आपके लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वही बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये महीना हमें इस बात का मौका दे रहा है कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा चाक चौबंद रहेंगे और हमारे 14 तबक जो हैं वो रोशन रहेंगे और हम इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे, तो यकीनन यह महीना हमारे लिए बेहतरीन महीनों में से साबित होगा। इसके अलावा हमारे साथ मज़ीद कौन है? फैज़ान का जिक्र हम कर चुके हैं। मोहम्मद यासीन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। मुक़द्दम जान हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर अली सोलंगी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब भी मैं इस्लामाबाद से बाय रोड बहावलपुर की तरफ ट्रैवल करता हूँ या कभी अगर किसी बस सर्विस से भी जाने का इत्तेफाक हो या किसी दोस्त के साथ बहावलपुर तक जाने का इत्तेफाक हो, तो मोटरवे पे मैं ज़रूर ब्रेक लगाता हूँ, ज़रूर ब्रेक जर्नी करता हूँ। सियाल मोड़ पे मैं ज़रूर ब्रेक जर्नी करता हूँ और सियाल मोड़ पे मेरा प्रोग्राम सुनते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह मेरे से मोहब्बत करने वाले। तो जनाब मोहसिन रज़ा आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन रज़ा, हमेशा की तरह सियाल मोड़ से दिल की अफसाने की इस महफिल में शामिल होने के लिए। शहजाद मुग़ल हम मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, ये हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और दुनिया का खूबसूरत ख़ित्ता है आज़ाद कश्मीर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत नज़ीर वादी है और उसकी जनाब खूबसूरत वादी बाग आज़ाद कश्मीर में शहजाद मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शहजाद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिनते असलम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा रहेगा 10 अक्टूबर के एतबार से बिनते असलम, और सवाल ये कीजिए कि किस हवाले से एग्जैक्टली आप पूछना चाह रही हैं। ओवरऑल 10 अक्टूबर के एतबार से ये महीना आपके लिए बेहतर महीना है, लेकिन फाइनेंसिस को माली एतबार से अपने आप को थोड़ा सा दाना करने की ज़रूरत है। और अगर आप माली एतबार से अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगी, इसी तरह की फ़जूल खर्चियाँ रहेंगी, तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, तो परेशानी जो है यकीनन आ सकती है। बहरहाल कोशिश कीजिए हर सू जो है वो फ़जूल खर्ची से ज़रूर बचे। तो जनाब जूं आप लोगों के मज़ीद कमेंट्स मेरे सामने आएंगे। देखिए, अच्छा ये कौन है? मासूम लड़का, अरे वाह बेशक आप होंगे, मैं तो नहीं जानता आपको, लेकिन असल नाम अगर आप लिख देंगे तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, प्रोनाउंस करने में जो है मुझे आसानी होगी। आशी खान मेरे साथ मौजूद हैं। आशी, आपके बारे में तो मैं तफसील से बता चुका हूँ। और देखिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे और जितने ज़्यादा और बारहा आपके कमेंट्स जो हैं वो आते चले जाएंगे, मैं आपके सवालों का जवाब देता चला जाऊंगा। बहुत ज़रूरी है कि ज़रा बारहा आप मुझे कमेंट करते चले जाएं, मेरे सवालों का जवाब देते चले जाएं, अपने सवाल आप मेरे से करते चले जाएं। दोस्तों, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं प्रोग्राम में शामिल करने लगा हूँ और ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर चाहें तो अगर आप इसको कहीं
रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहें तो ज़रूर बना लीजिएगा। और ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अगर बाद में आप सुनना चाहें तो कहीं आपको ये मिले ना मिले, लेकिन अत्थर रिजवी के नाम से जो ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यकीनन आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। ये मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मेरी आवाज़ में ये कलाम ज़रूर मिलेगा। मेरे इसी प्रोग्राम की, जिस प्रोग्राम में मैं नाम ले रहा हूँ, इसकी एक मुकम्मल तकरीबन 15 से 16 मिनट की एक वीडियो मौजूद होगी जिसमें आप लोगों के नाम भी मौजूद होंगे और उसके अंदर ये कलाम भी मौजूद होगा। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, वहाँ से इसको आप सुन भी सकते हैं। गलियों गलियों मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, गलियों गलियों मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा। जब भी उस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे, हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे। सफाए ज़ीस्त को पलटोगे, सफाए ज़ीस्त को पलटोगे तो याद आऊंगा। आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने और कहीं पे देख रहे हैं दिल के अफसाने। अत्थर रिजवी के साथ शब के 2 बजे तक आपको और हमारा साथ रहा करता है। मैं हूँ आवाज़े पाकिस्तान अत्थर रिजवी आपके साथ। और हाँ, साथ देना बहुत ज़रूरी है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, मैसेज करके।